तो ये हमने देखी आज मैट्रिक्स की एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसको कैसे मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं और मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स का कुछ भाग पढ़ा था। हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना था, मैट्रिक्स क्या होता है और उसके टाइप्स को देखा था। उसी क्रम में आज हम मैट्रिक्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैट्रिक्स के हम एडिशन के बारे में जानने वाले हैं, मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं, उसकी गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, और इन सब चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज को हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं हम मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, जब दो मैट्रिक्स होती हैं या दो से ज्यादा मैट्रिक्स होती है तो उसको मैट्रिसेस बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उसका बहुवचन है। तो मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ते हैं देखते हैं। इसके लिए एक शर्त होती है, मैट्रिक्स केवल और केवल तभी जुड़ सकता है जब उसका ऑर्डर बराबर हो। ऑर्डर सेम होना जरूरी है। आप इस तरीके के मैट्रिक्स को, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, मैंने एक ये मैट्रिक्स ले लिया और एक मैट्रिक्स ये ले लिया, 1 2 3 4 5 6। आप इन मैट्रिक्स को आपस में नहीं जोड़ सकते। कैसे जोड़ोगे आप, देख लो। हमेशा जब मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, उसके जो संगत जो भी आपका एलिमेंट होता है उनको आपस में जोड़ते हैं हम। ठीक है, यहां पर हम कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, 1 को हम जोड़ देंगे, 2 को हम जोड़ देंगे। अब 3 तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं, तो हम कैसे जोड़ेंगे। तो इसके लिए एक शर्त है जरूरी कि जब भी आप दो मैट्रिसेस को जोड़ रहे हो, दो अवयवों को जोड़ रहे हो, तो उनका ऑर्डर हमेशा और हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4, और एक ये मैट्रिक्स में इसके साथ जोड़ रहा हूं 5 6 7 0। ठीक है, मैं इन दो मैट्रिसेस को जोड़ रहा हूं, तो हमेशा इन संगत अवयवों को ही हम आपस में जोड़ते हैं मैट्रिक्स को जोड़ते समय। ठीक है, जो यहां पर है A11 है, तो इसका भी A11 इसके साथ जुड़ेगा। ये A12 है, तो इसका भी A12 इसके साथ जुड़ेगा। हमेशा संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं, जो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वही आपस में जुड़ते हैं, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है वो इनका बस सिमिलर, जैसे कि हम एल्जेब्रिक सम करते हैं वही यहाँ पर मिल जाता है। 1 + 5 ये 6 हो जाएगा, 2 + 6 ये 8 हो जाएगा, 3 + 7 ये 10 हो जाएगा, और 4 + 0 ये 4 एग्जीक्यूट रहेगा। जो इनका ऑर्डर था, जैसे ये 2/2 का मैट्रिक्स था, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स था, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी वही रहने वाला है जो ऑर्डर पहले मैट्रिक्स का था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने जाना हम मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं और मैट्रिक्स के जोड़ने के लिए क्या शर्त होती है। ठीक है, तो अब हम मैट्रिक्स को जोड़ते समय क्या क्या बातों का ध्यान रख सकते हैं और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन। एडिशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि नंबर 1 प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव क्या होता है, अरे यार, कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव क्या होता है, इसको हम हिंदी में क्रम विनिमय बोलते हैं। क्रम विनिमय। ठीक है, ये आपको मैथ में बहुत बार देखने को मिलेगा, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान में रखना। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है आपस में क्रम बदल देना, क्रम परिवर्तन, क्रम विनियमन, यही होता है। ठीक है, यानी कि जो चीज यहां पर रखी थी उसको मैं अगर यहां रख दूं, और जो यहां रखी थी उसको मैं यहां रख दूं, तब भी क्या रिजल्ट सेम आने वाला है क्या, यही कॉम्यूटेटिव बताता है हमें। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है, हम इनको जोड़ रहे हैं, तो क्या अगर हम इनका क्रम परिवर्तित कर दें, बी को पहले रख दें और ए को बाद में रख दें, तो क्या तब भी सेम आने वाला है। हाँ, तब भी सेम आने वाला है। यानी कि चाहे तो बी को पहले रख दो और चाहे बाद में रख दो। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं, जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 1 0 2 3, और मैं इसमें जोड़ रहा हूं 2 0 1 0। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स नहीं, यहां पर
मैं ले लेता हूँ 2। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको जोड़ूं तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, 0 0, 2 और 1 3, और 3 और 2 5। अब देखते हैं इनका क्रम विपरीत करके, बदलकर हम क्या सेम रख सकते हैं क्या। मैं इसको पहले लिख रहा हूं 2 0 1 2, और ये हो जाएगा प्लस 1 0 2 3। अब देखते हैं क्या ये दोनों बराबर आएंगे क्या। 1 2 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 0 + 0 0, 1 और 2 3, 2 और 3 5। तो देखते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं। हाँ बराबर हैं, तो इसका मतलब ये रूल इसके लिए लागू होता है, ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। अब देखते हैं हम एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है। एसोसिएटिव का मतलब आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं, एसोसिएशन में रहता है, मतलब रिश्तेदारी बना के रखता है आपस में। ठीक है, किसी के साथ वो नहीं करता झगड़ा कि भैया हम पहले आएंगे या तुम पहले आओगे, जहां रख दो ठीक है, वहीं पर चल जाता है काम, वैसे ही रिजल्ट देता है जैसे पहले थे। एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव का मतलब होता है, इसको इसका मतलब होता है कि अगर आप 3 मैट्रिसेस को जोड़ रहे हैं A + B + C, तो चाहे तो आप इन दो को पहले जोड़ लें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनको जोड़ते समय आप इन दो को पहले जोड़ लें। क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि आप 3 मैट्रिसेस को जोड़ते समय चाहे तो आप पहले दो को पहले ही जोड़ लें, उसके बाद तीसरे को बाद में उसमें जोड़ें, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि बाद वाले दो को जोड़ लें फिर उसमें शुरू वाला जोड़ें। दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका एसोसिएटिव। अब देखते हैं हम तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी शब्द जहां भी आएगा ना, उसका मतलब ये होगा कि उससे रिजल्ट में कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है, इसका मतलब है कि आप जब कोई ऐसा एलिमेंट एक मैट्रिक्स में जोड़ते हैं कि उससे रिजल्ट पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि आप हमेशा देखते आए हैं कि नेचुरल नंबर और रियल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, यानी कि रियल नंबर में हम क्या जोड़ें कि उसके जोड़ने के बाद भी कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि अगर मैं 5 ले रहा हूं, 5 में मैं क्या जोड़ूं कि 5 ही रह जाए, तो 0 जोड़ूंगा भाई। तो ये 0 ही इसके लिए क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी ले सकते हैं आप रियल नंबर में से। √3 में मैं क्या जोड़ूं कि √3 ही रहे, तो 0 है भैया, तो ये 0 इसके लिए क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ऐसे ही मैट्रिक्स में भी खेल चलता है कि भैया एक मैट्रिक्स है, इसमें मैं ऐसा कौन सा मैट्रिक्स जोड़ दूं कि ये जो ए मैट्रिक्स था ये ए एज इट इज बना रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी। अगर मैं देखूं कि आपका एक 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है, तो मैं इसमें क्या जोड़ूं। आप अब तो आप खुद गैस कर सकते हैं कि हमने देखा कि ये संगत एलिमेंट ही तो जोड़ने हैं, कि 1 में मैं क्या जोड़ूं कि 1 ही रह जाए, तो भैया 0 जोड़ दो ना। 2 में मैं क्या जोड़ूं कि 2 ही रह जाए, तो यहां भी 0 जोड़ दो। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारे एलिमेंट्स के लिए कर सकते हैं। 3 में मैं क्या जोड़ूं कि 3 ही रह जाए, और 4 के लिए भी। तो इसका मतलब एक ऐसा ये मैट्रिक्स मिला जिसको हम जोड़ने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस मैट्रिक्स को हमने आपको बताया था कि जिसके सारे एलिमेंट 0 हो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, यानी 0 शून्य अवयव। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शून्य अवयव। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैट्रिक्स के लिए आपका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तत्समक क्या होता है योग के लिए, वो होता है जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव। तो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए था भैया, उसमें हमने 0 यानी कि ये, इसको हम ऐसे 0 से दर्शाते हैं। ठीक है, शून्य अवयव को ये जोड़ा और हमें वही मिला जो अवयव था, या फिर 0 अवयव में हमने ए जोड़ा तब भी हमें वही मिला। तो ये भी नियम एडिटिव एडिशन के लिए यानी कि योग के लिए सत्य है, ये भी इसमें कार्य चलता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं एडिशन के ऊपर, कैसे हम जोड़ते हैं, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि मैं 3x3 ऑर्डर का एक अवयव ले रहा हूं। एक क्वेश्चन है 0 -1 3 4 5 -6
0 और 9 2। ये मैंने अपनी मर्जी से कोई भी अवयव ले लिया और यहाँ पर भी एक अवयव ले रहा हूं मैं। याद रहे कि जोड़ते समय इनकी ऑर्डर सेम होना चाहिए, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जिस ऑर्डर का ये है वही ये होना चाहिए। ये 3/3 ऑर्डर का मैंने लिया है, तो ये भी 3/3 ऑर्डर का ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ कोई भी अवयव ले रहा हूँ अपनी मर्जी से। -1 2 0 3 -2 0 और 0 3 7। ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी से दो अवयव ले लिए। अब इनको जोड़ते हैं। मैंने बताया कि संगत एलिमेंट को ही हम आपस में जोड़ते हैं। जोड़ने और घटाने के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम अलजेब्रिक सम में भी क्या करते हैं, अगर हमें 5 में -2 जोड़ना है तो हम कैसे करते हैं? 5 -2 को हम क्या लिखते हैं? 5 + 2 और उसमें -2। ठीक है, तो ऐसे ही हम जोड़ते समय घटा का भी नियम लागू कर सकते हैं। घटाने के लिए भी ये सारे नियम सत्य हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस करना भी एक किस्म से प्लस करना ही होता है। बस माइनस में क्या होता है, हम उस एलिमेंट को नेगेटिव ले लेते हैं, लेकिन उसमें जो है ऑपरेशन प्लस वाला ही लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर होगा। ऑपरेशन तो हम प्लस वाला ही लगा रहे हैं, लेकिन एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स कैसा मिलेगा? सबसे पहले तो ये मिलेगा 3 × 3 का। ठीक है, और हम संगत अवयवों को जोड़ेंगे। 1 और 0 -1 तो -1 आएगा, -1 2 ये 1 आएगा, 3 0 3 आएगा, 4 3 7 आएगा, 5 -2 3 आएगा, -6 0 -6 आएगा, 0 0 0 आएगा, 9 और 3 12 आएगा, 2 और 7 9 आएगा। तो ये आपका ऐसे आप अवयव को जोड़ते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन करना, आप थोड़ी प्रैक्टिस करना, तो आप आसानी से इन सबको कर पाएंगे। ये बहुत ही आसान चीजें हैं। चलिए अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो अवयवों को हम कैसे गुणा करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब सदिश गुणन। सदिश गुणन का मतलब कोई भी नंबर जिसकी हम अवयव में गुणा करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पर 5 और मैं किसी इस अवयव में गुणा करना चाहता हूं, इस 5 की मैं 2 1 3 1 इस अवयव में गुणा करना चाहता हूं। ये 2 × 2 का अवयव है, तो ये कैसे गुणा होगा? ये कैसे गुणा होगा? इसे ही हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर कोई नंबर रखा हो और एक अवयव हो, तो हम इनकी गुणा कैसे करते हैं? तो इनकी गुणा ऐसे ही करते हैं हम, जैसे कि ब्रैकेट लो चलता है आपका, ये आपका सब जगह गुणा हो जाएगा, हर एलिमेंट में इक्वली गुणा हो जाएगा। ये 3 × 3 का मैट्रिक्स भी होता तब भी यही हाल होता, ये 2 × 3 का मैट्रिक्स होता तब भी यही हाल होता। किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। हमेशा ये जो स्केलर आपका यहाँ पर नंबर होगा, ये पूरे मैट्रिक्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इक्वली मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन की। तो चलिए देखते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन की कुछ खास बातें, ये कैसे क्या क्या गुण दर्शाता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी स्केलर से दो मैट्रिक्स में गुणा कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाती है उसमें, यानी ये इसके साथ भी गुणा हो जाएगा और इसके साथ भी गुणा हो जाएगा। सिंपल, जैसे अलजेब्रा में करते हैं हम। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके मान लीजिए दो स्केलर दे रखे हैं, जैसे मैं 5 + 4 की गुणा करना चाह रहा हूं एक मैट्रिक्स में, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों को अलग अलग बांट सकते हैं, या यहाँ पर आपके x + y दिए हो, x + y, तो आप अलग अलग दोनों को लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार लैम्डा की गुणा अंदर कर देंगे और एक बार म्यू की गुणा अंदर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है कि अगर आपको दो स्केलर दे रखे हैं और वे दोनों गुणा में हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दूसरे वाले की पहले गुणा कर सकते हैं अंदर, या आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले इन दोनों की गुणा कर लो, फिर उसकी पूरे की मल्टीप्लाई कर देना अंदर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले वाले की गुणा कर दो, दूसरे वाले को थोड़ी देर बाहर रख लो, उसके बाद उसकी गुणा अंदर कर लेना। ठीक है, तो आई होप ये तीसरी भी समझ आ गई होगी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? जैसे कि कोई माइनस की स्केलर क्वांटिटी है आपके पास, माइनस का कोई नंबर है, उसकी आप गुणा अंदर करना चाह रहे हैं,
तो आप ऐसा कर सकते हैं कि माइनस को बाहर रख लो, केवल और केवल प्लस वाले उस स्केलर नंबर के अंदर गुणा कर दो, या ऐसा कर सकते हैं कि पहले भैया माइनस की गुणा अंदर कर लो, स्केलर को बाहर रखा रहने दो। इनके साथ आप ऐसे उथल पुथल कर सकते हैं, ऐसा खेल खेल सकते हैं, ठीक है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी तो हमने देखा कि हम जब एक स्केलर नंबर की एक मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स की जब आपस में गुणा करते हैं तब वो कैसे करते हैं। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 0, एक ये मैट्रिक्स है आपके पास, और मैं इसकी गुणा करना चाह रहा हूं 2 3 1 2 2 5, ठीक है। मैं इसकी गुणा इसमें करना चाह रहा हूं, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है पहली रो दूसरी रो, यानी कि इसमें दो रो है और कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, ठीक है। तो हम जैसे मैंने आपको बताया था एडिशन के लिए क्या शर्त होती है, जब आप दो अवयवों को जोड़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि दोनों अवयवों का ऑर्डर यानी कि दोनों अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए, तभी आप दो अवयवों का आपस में जोड़ सकते हैं। ऐसे ही इसका भी तो कुछ ना कुछ खास गुण होना चाहिए कि हम जब दो अवयवों का आपस में गुणा कर रहे हैं तब उसके लिए हमें क्या शर्त माननी चाहिए कि हमारी गुणा हो जाए। तो उसके लिए ये शर्त होती है कि इसका पहली अवयव का कॉलम दूसरी अवयव के रो के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर आप दो अवयव जिनका ऑर्डर m गुणा n है, पहली का ऑर्डर है m गुणा n और दूसरी अवयव है जिसका ऑर्डर है x गुणा y, ठीक है। तो इसके लिए यह शर्त है कि n बराबर होना चाहिए x के, ये दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए, तभी आप दो अवयव की गुणा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले गुणा करना कैसे होता है, गुणा कैसे की जाती है, ठीक है। जब आप इनकी गुणा करोगे तो वो मैट्रिक्स जो मिलेगी, एक नई मैट्रिक्स मिलेगी हमें इनकी गुणा करने के बाद, ठीक है। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर ये होगा जो बचे हुए नंबर्स है ना इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2, ये इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब आप दो अवयव की गुणा करते हैं तो उनकी गुणा की शर्त ये होती है कि पहले अवयव का कॉलम दूसरे अवयव की रो बराबर होनी चाहिए, तभी वे गुणा हो सकते हैं, अन्यथा नहीं होंगे किसी भी हाल में, ठीक है। और चलो गुणा हो भी गए तो तीसरा जो नया अवयव मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर ये होगा, ये जो दो बचे हुए नंबर थे ना इनको आपस में गुणा करके लिख दीजिए, यही इसका ऑर्डर होगा। अच्छा ऑर्डर होगा तो ये जो नया अवयव मिला इसके अंदर कुछ एलिमेंट भी रखे होंगे, तो ये 2/2 का आपका अवयव है, तो यहाँ पर क्या होगा, A11 होगा, यहाँ पर क्या होगा, A12 होगा, यहाँ पर क्या होगा, A21 होगा और ये A22 होगा। क्या ऐसा अवयव मिलने वाला है, बिल्कुल मिलने वाला है। तो हम जब इनकी गुणा करेंगे तो A11 की जगह पर क्या आएगा, A11 की जगह पर आएगा यानी कि पहली रो और पहला कॉलम, ठीक है। यहां पर वो आएगा जो पहली रो और पहले कॉलम की गुणा करने पर प्राप्त होगा। यहां पर क्या आएगा, पहली रो और दूसरी कॉलम की गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो यहां पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। हम इसकी गुणा करते हुए ऐसे चलते हैं कि पहले एक रो उठाते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहली रो और पहला कॉलम, इसके अनुसार पहली रो पहला कॉलम, पहली रो उठाएंगे और इस रो को ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है। प्रत्येक एलिमेंट में जैसे ऐसे उठाएंगे और ऐसे गुणा करेंगे। ये क्या है 1 2 3, मैंने बोला कि इसको ऐसे कर देंगे, हम इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, खड़ी कर देंगे और इसमें गुणा करेंगे 2 1 2, इनके आपस में गुणा करेंगे। तो यहां पर आएगा 2 × 2 और ये भी 2 × 2, आपस में प्लस का निशान आएगा बीच में, और ये आएगा 2 × 2 और ये 3 दूनी 6। तो ये हुआ आपका A11 यानी पहली रो और पहले कॉलम की गुणा हमने सफलतापूर्वक कर दी, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। अब हम करेंगे पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो लेंगे और ये दूसरा कॉलम लेंगे, ठीक है।
इसकी गुणा करेंगे हम, इस रो को हम इसमें गुणा करेंगे, यानी कि इसका ये एलिमेंट इसमें, ये एलिमेंट इसमें, और ये लास्ट वाला एलिमेंट लास्ट वाले में गुणा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहला एलिमेंट पहले वाले में गुणा होगा, और ये यहां पर लिखा जाएगा A12 की जगह पर। पहला एलिमेंट पहले वाले में, तो 3 एकम 3, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले में, 2 एकम 2, बीच में प्लस का निशान, तीसरा एलिमेंट तीसरे वाले में, 3 पंजे 15। ठीक है, चलो भाई, अब दूसरी रो उठाएंगे इसके अनुसार। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो को पहले कॉलम में गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, प्लस का निशान, फिर 5 एकम 5, फिर 0 की गुणा 2 में करेंगे तो 0। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जब तक इस रो का काम नहीं निमट जाता, ये रो सभी कॉलम्स में गुणा नहीं कर देती, तब तक हम इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, अब यही रो इसमें गुणा करने के लिए बाकी है, तो अब इसमें भी गुणा करते हैं हम। तो ये होगा, पहला एलिमेंट पहले वाले में गुणा होगा, तो 4 पिया 12, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले में 5 दूनी 10, और तीसरा एलिमेंट तीसरे वाले में 5 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा। तो ये हुआ आपका दूसरी रो पहला कॉलम। ठीक है, पहला कॉलम यहां पर लिखा गया, दूसरी रो ये रो थी। ठीक है, और दूसरा ही कॉलम ये यहां पर लिखा गया। तो ये हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या होगा ये, 2 और 2 4 और 6 10, 3 और 2 5 और 15 20, 8 और 1 9, 12 और 10 22। तो ये हमें इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से इसको रिकैप कर देता हूं कैसे होगा। सबसे पहले तो ये शर्त ध्यान रखेंगे, दो मैट्रिक्स की गुणा केवल और केवल तभी हो सकती है जब पहले वाली का कॉलम दूसरे वाली के रो के बराबर हो। ठीक है, चलो जी, ये तो आपकी शर्त पूरी हो गई। अब शर्त पूरी हुई तो जो नया मैट्रिक्स मिलने वाला है उसका ऑर्डर तो पता करो क्या होगा। उसका ऑर्डर ये होगा, जो एलिमेंट्स जो ये ऑर्डर में बच गए, यानी कि 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो यहां पर क्या मैट्रिक्स प्राप्त होगा हमें, जिसमें 2 रो होगी और 2 कॉलम होंगे। ठीक है, ये भी समझ में आया। इसमें एलिमेंट क्या होंगे भैया, आपको पता है 2 गुणा 2 वाले मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर होगा A11 A12 A21 A22। चलो भैया, ये भी समझ में आया। यहां पर हमें मिलेगा कैसे A11, मिलेगा ऐसे कि पहली रो को पहले कॉलम में गुणा करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, और यहां पर लिख देंगे। अब ये कैसे मिलेगा, पहली रो को दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे, ये पहली रो ये दूसरा कॉलम, यहां पर लिख देंगे। फिर ये वाला कैसे प्राप्त होगा, दूसरी रो कौन सी है भैया, ये वाली है ना दूसरी रो। तो ठीक है भैया, दूसरी रो पहला कॉलम, ये पहला कॉलम, इसमें गुणा करेंगे। गुणा करने का मैंने आपको बताया, इसको उठाकर ऐसे गुणा कर देंगे, इसको उठाकर ऐसे गुणा कर देंगे। ठीक है, सब में। अब हमें ये देखना है A22, यानी कि दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, तो यहां पर लिख देंगे। ये हमें सफलतापूर्वक इसका गुणनफल प्राप्त हुआ और ये इसका आंसर आया। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपके समझ में आया होगा। अब इसके कुछ क्रियाकलाप भी देख लेते हैं, क्या इसके चाल चरित्र हैं वो भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, जब हम मैट्रिसेस को गुणा कर रहे होते हैं तब वो कैसी कैसी प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो पहली प्रॉपर्टी है AB इज नॉट इक्वल टू BA। यह है सामान्यतः क्रम विनिमय नहीं होता। ठीक है, सामान्यतः क्रम विनिमय नहीं होता, पर क्या कभी भी नहीं होता, नहीं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कब होगा क्रम विनिमय, जो कि इक्वल भी होगा। वो होगा जब आपके पास 2 विकर्ण अवयव दिए गए हो, यानी कि डायगोनल मैट्रिसेस हो। ठीक है, और क्या ये हमेशा बराबर नहीं होंगे, ठीक है, वो मैंने बता दिया कि बराबर कब होंगे। क्या ये AB और BA कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे कि भैया AB तो है और कभी BA होगा ही नहीं, नहीं, ऐसा तो होगा, AB भी होगा BA भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वे बराबर हो। बराबर केवल एक ही कंडीशन में होंगे, जब वे 2 विकर्ण अवयव दिए गए हों। ठीक है, तो ये हुआ क्रम विनिमय का नियम। ठीक है, तो सामान्यतः ये क्रम विनिमय नहीं होता। ठीक है,
दूसरा देखते हैं ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये है एसोसिएटिव का नियम। एसोसिएटिव को मैंने बताया था आपको, एसोसिएटिव होते हैं जो कि रिश्ता बनाकर रखते हैं, यानी कि संग बनाकर रखने वाले, कि भैया आप जैसे चाहो वैसे कर लो, बस दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पहले चाहे तो ए बी की गुणा कर लो, फिर उसमें सी की गुणा कर लो, या फिर ऐसा कर लो कि बी सी की गुणा कर लो, फिर बाद में ए की गुणा कर लेना। हम तो भाई जैसे आप चाहो वैसे राजी हैं, लेकिन ये शर्त केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों परिभाषित हो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये ऐसे मैट्रिक्स हो कि गुणा करने लायक हो, कम से कम इनका ऐसा तो हो कि इनके ऑर्डर आपस में गुणा करने लायक हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये गुणा करने लायक हो और फिर जो तीसरा मैट्रिक्स मिला वो सी से गुणा करने लायक हो, लेकिन क्या पता ऐसा हो कि बी का ऑर्डर कुछ और हो और सी का कुछ और हो, ये गुणा करने लायक ही ना हो, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिसेस तीनों ऐसे होने चाहिए कि गुणा करने लायक हो आपस में, तभी हम बोलेंगे इनको कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। यानी कि दोनों के दोनों परिभाषित होने चाहिए, दोनों पक्ष पहले ए बी की गुणा करें फिर सी में गुणा करें, पहले बी सी की गुणा करें फिर ए में गुणा करें, ठीक है। ये दोनों पक्ष आपके परिभाषित होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए, तभी ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तीसरा देख लेते हैं, आई ए इज इक्वल टू ए आई। आई क्या है यहाँ पर, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने जैसे कि एसोसिएट उसमें एडिशन में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया, जीरो मैट्रिक्स को हम उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी जब भी शब्द आएगा उसका वही मतलब होगा कि ऑपरेशन लगाने के बाद भी आपको सेम रिजल्ट मिले। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन के लिए ये है 1 0 0 1, ये मैंने आपको बताया था कल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। वो उसमें था एडिटिव आइडेंटिटी, ये है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी क्या है, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, वितरण का नियम। यानी जब आपको इस तरीके से तीन अवयव दिए गए हों कि दो अवयव आपको प्लस में दिए हैं और तीसरे अवयव की उन दोनों में गुणा करनी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसा आप अलजेब्रा में हमेशा से करते आए हैं कि एक बार इसके साथ गुणा कर दी और फिर बीच में जो भी साइन है प्लस हो या माइनस हो वो हमने एज इट इज रख दिया और फिर इसकी दूसरे मैट्रिक्स के साथ गुणा कर दी, ठीक है। तो ये काम इसमें आसानी से चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ आपका वितरण का नियम, जैसे अलजेब्रा में चलता है वैसे ही इसमें भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया आपका पांचवा, ए बी इक्वल टू ए सी। अगर आपके पास दो अवयव है, दो ऐसे इक्वल में दिए गए हैं ऑपरेशन, ठीक है, एक एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, इनकी आपस में गुणा हो रही है, ऐसे ही दो मैट्रिक्स इधर है ए और सी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि यहाँ पर दो एक्स बराबर बराबर एक्स वाई है, तो आप ऐसा करते हैं ना, वहां पर एक्स को एक्स से काट देते हैं और वाई बराबर दो, ठीक है। यानी कि इनको आपस में काट देंगे और ऐसा लिख देंगे, नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, सावधान रहे, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स में बिल्कुल नहीं होगा कि आप दो मैट्रिक्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं बराबर में और उनको काट दें और जो बचे उनको लिख दें बराबर में, ऐसा नहीं होगा, ऐसे तो खेल ही पलट जाएगा, मैट्रिक्स का काम ही खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऐसा संभव नहीं है, इसको बोलते हैं हम निरसन का नियम, लॉ ऑफ कैंसिलेशन यहाँ पर लागू नहीं होता, ठीक है दोस्तों। और ये है आपका छठा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कुछ नया खेल है। आपने देखा होगा जब दो चीजों की मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो मिलता है तो हम ऐसा बोल देते हैं अलजेब्रा में कि भैया इनमें से कोई सा ना कोई सा जीरो होगा जिसकी वजह से जीरो मिल रहा है, या तो एक्स जीरो होगा यहाँ पर उसकी वजह से पूरा ये जीरो हुआ है, या फिर यहाँ पर वाई जीरो होगा उसकी वजह से यहाँ पर पूरा जीरो हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये तो दोनों है ही कि भाई या तो ए मैट्रिक्स जीरो हो बी जीरो ना हो, या फिर बी मैट्रिक्स जीरो हो ए जीरो ना हो। लेकिन ये एक नया खेल और दिखाता है कि भैया दोनों ही जीरो नहीं है, दोनों ही मैट्रिक्स जीरो नहीं है, लेकिन फिर भी जीरो मैट्रिक्स पैदा कर देते हैं, ये है ना नई बात। ऐसा अलजेब्रा में तो बिल्कुल भी नहीं होता था कि भैया ये भी नॉन जीरो है ये भी नॉन जीरो है और जीरो पैदा कर दी, लेकिन मैट्रिक्स ऐसा कर सकता है इसके पास, ये इसने अपनी दादी से सीखा है, ठीक है, ये जादू है। तो ये क्या करता है, जब इस दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हो तो इसके पास ये गुण है, ये ऐसा भी पैदा कर सकता है कि ये एक जीरो मैट्रिक्स पैदा कर दे, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की गुणा करने पर एक जीरो मैट्रिक्स पैदा करने की शक्ति रखता है ये, ठीक है। तो है ना इसके पास शक्तियां।
तो अब ये देखते हैं सातवीं प्रॉपर्टी। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जब आप दो मैट्रिसेस की गुणा कर रहे हो तो उनका ऑर्डर देखते हैं, ये तो बराबर होते हैं, ठीक है, ये बराबर होते हैं। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं हम, ये P इंटू एस, ये लिख देते हैं, तो ये इसका ऑर्डर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखी आज मैट्रिक्स की एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसको कैसे मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं और मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ये सब देखा। अगली वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको थोड़ी प्रैक्टिस होगी। और दोस्तों देखो, ये मैथ है, ये आपको देखने से कभी नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप इसको खुद नहीं करोगे। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप 10 साल तक भी एक गाड़ी में बैठकर घूमे, ठीक है, ड्राइवर के बराबर में, तो आप तब भी गाड़ी चलाना नहीं सीख पाएंगे। जब तक कि आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप गाड़ी चलाना नहीं सीख पाएंगे। ऐसा ही गणित का हाल है कि जब तक आप सवालों को खुद से ट्राई नहीं करेंगे, खुद से आप ठोकर नहीं खाएंगे कि भैया यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे कैसे जुड़ता है, कैसे घटता है, मल्टीप्लाई कैसे हो जाता है, जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी उठाइए, उसके क्वेश्चंस कीजिए, जहां प्रॉब्लम आ रही है कमेंट कीजिए, आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स ओपन है। दोस्तों, हम इस चैनल पर आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराना चाहते हैं। देखिए, यूट्यूब पर पूरे पूरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं जिसमें एक एक सवाल हल किया गया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी इतना टाइम ना लगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट आप तक मैं पहुंचाऊं और फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद करें। जहां प्रॉब्लम आए आप कमेंट करें, मैं उस पर स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे मैं आपके लिए गाइड के रूप में काम करूंगा। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट में हमें अप्रिसिएशन दीजिए, उससे उससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, हमें आगे काम करने का बहुत ही उत्साह मिलता है। तो हमारे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता सरस्वती।